मैं कुछ भी नया करने से भयभीत होता हूं। मैं इस भय से मुक्त कैसे हूं? नया सदा ही भयभीत करता है, अपरिचित डराता है, लेकिन अपरिचय में ही विकास है, अनजान में ही यात्रा है। रोज रोज पुराने को छोड़ना है, रोज रोज नए में गति करनी है। जैसे रोज नया सूरज उगता सुबह, रोज नए फूल खिलते सुबह, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी रोज नई रोशनी चाहिए, नए फूल चाहिए। किताबों में दबे हुए मुर्दा फूलों को लेकर मत बैठे रहो। तुम्हारी स्मृतियां किताबों में दबे मुर्दा फूल हैं। अतीत के साथ मत उलझे रहो, सुविधापूर्ण है। साहस की कोई जरूरत नहीं है अतीत के साथ जीने में। कमजोर के लिए बड़ी सुरक्षा है। लेकिन अतीत में ही डूबे रहना तो फिर विकास कैसे करोगे, विकसित कैसे होगे? नया पुकारता है रोज रोज। परमात्मा नित्य नया है, नित्य नूतन है। जो नए में उतर सकता है वही परमात्मा को जान सकता है। पुराने के प्रति रोज मरना है और नए के प्रति रोज जन्मना है। और ये समय की धारा जो जा रही है तुम्हारे पास से फिर नहीं लौट के आएगी। एक क्षण भी खोना मत। अतीत के साथ, पुराने के साथ गंवाया गया हर क्षण व्यर्थ गया। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, छार बनोगे। जल्दी करो। अगर तुम्हारा जीवन एक ज्योति नहीं बन सकता है, अगर अंगार लपट के लौ नहीं बन सकता है, तो जल्दी ही राख हो जाए। फिर एक अवसर गया। ऐसे ही बहुत अवसर तुमने खोए, अब इस अवसर को मत खो। मेरे साथ होने का पूरा लाभ ले लो। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, छार बनोगे। जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को उठ न सकेगा, उसको जाना होगा नीचे। अस्थिर दुनिया में थिर होकर कोई वस्तु नहीं रहती है। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, छार बनोगे। ध्यान रखना, यहां कुछ भी थिर नहीं है। या तो आगे जाओ या पीछे जाओ, जाना तो पड़ेगा ही। वैज्ञानिक कहते हैं थिर होना असंभव है, कोई चीज स्थिर नहीं है। या तो रोज रोज नए जीवन में प्रवेश करो, या रोज रोज पुरानी मृत्यु में दबते जाओगे। छोड़ो भय, भय से भर भय करो और किसी चीज से भय मत करो। जलना अर्थ उन्हीं का रखता जो कि अंधेरे में खोयों को हाथों के ऊपर अवलंबित आकुल संकित दृक कोयों को आशा का आश्वासन देकर जीवन का संदेश सुनाते। जो न किरण की रेख बनोगे, धूल धुएं की धार बनोगे। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, छार बनोगे। हृदय मिला है, उसमें चाहो तो सारा संसार बसा लो। जिसका चाहो जी बहलाओ, जिससे चाहो जी बहलाओ। कंठ मिला है जो भीतर से उठता है बाहर बिखराओ। भार बनोगे मन के ऊपर, जो न सहज उद्गार बनोगे। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, छार बनोगे। राख हुआ जाता है जीवन, प्रतिपल राख की परत पर परत जमी जाती। अंगार को लपटने दो, अंगार को लौ बनने दो। मैंने सुना है, एक यहूदी कथा है, वो मैं तुमसे कहूं। मैंने सुना है एक बड़ी धार्मिक बिल्ली थी। और बिल्ली आमतौर से चालाक होती। चालाक लोग धार्मिक हो जाते, क्योंकि धार्मिकता तुम्हारी बड़ी चालाकी। तुम कहते जरूर हो कि ये गैर सांसारिक है, लेकिन अगर गौर करोगे तो तुम्हारा धर्म तुम्हारे संसार का ही फैलाव, वो एक बड़ी दुकानदारी, वो एक पारलौकिक स्वार्थ है, वो दूर तक का इंतजाम है। बिल्ली बड़ी धार्मिक थी और दिन रात माला हाथ में लिए बैठी रहती थी। शाकाहारी थी दिन में, रात में मांसाहारी हो जाती थी। रात में पास पड़ोस के चूहे माराती थी, वो भी दया के बस कि अगर मैं चूहे न मारूंगी तो पास पड़ोस के लोग चूहों से बड़े परेशान होंगे। अधार्मिक मन अधार्मिक ही रहेगा। वो धर्म की आड़ में भी अपने लिए हिसाब खोज लेगा। सिर्फ पड़ोसियों की सेवा की दृष्टि से रात को वो जाके मार आती थी। खुद जिस घर में रहती थी उस घर में तो चूहे भी नहीं मारती थी, क्योंकि दाग छूट जाए, निशान आ जाए तो लोगों को पता चल जाएगा कि बिल्ली धार्मिक नहीं। जिनको तुम धार्मिक कहते हो उनका भी एक घेरा होता है, उसमें वो धार्मिक होते हैं, उसके बाहर नहीं। उसके बाहर तुम उन्हें देखो, तुम उन्हें पक्का अधार्मिक पाओगे। मंदिर में तुम देखो वो माला जप रहे हैं, दुकान पे तुम उन्हें देखो वो जेब काट रहे हैं,
जितनी कुशलता से माला पे उनके हाथ फिरते हैं, उससे भी ज्यादा कुशलता से वो जेब काटते हैं। तुम उनकी शक्ल मंदिर में देखो और दुकान में तुम पहचान ना पाओगे कि शक्ल एक ही आदमी की। घर के लोग भी मानते थे कि उन लोगों को दिन का ही चेहरा दिखाई पड़ता है। पास पड़ोस के लोग भी मानते थे कि बिल्ली बड़ी धार्मिक, ऐसी बिल्ली कभी देखी नहीं। उसका बड़ा सम्मान था, लोग झुक झुक के नमस्कार करते थे। लेकिन एक दिन बड़ी मुसीबत हुई। घर के लोग एक तोते को ले आए और वो निश्चिंत थे कि बिल्ली धार्मिक है, शाकाहारी है। तोता ने आते से गीत गाना शुरू कर दिया। बिल्ली बड़ी नाराज है। उसने कहा, ये उपद्रव आ गया घर में। अब मेरी माला फेरना, ध्यान करना, जब तब सब में बाधा पड़ेगी। ये तोता बड़ा धार्मिक मालूम होता है। फिर उसने सोचा कि न केवल ये अधार्मिक है, बल्कि जिस ढंग के बेहुदे गीत गा रहा है, कामुक मालूम होता है। शैतान ने इसको पकड़ा हुआ है, वही इसके कंठ से ऐसी कामुकता पैदा करवा रहा है। रात होते तक उसने अपने को पक्का भरोसा दिला लिया कि इसका अंत करना इसके ही हित में है, क्योंकि शैतान इसे पकड़े हुए है और जब तक इसका इस शरीर से छुटकारा ना हो, तब तक शैतान से छुटकारा ना होगा। रात उसने झपट्टा मार दिया, सारे पंख नोच डाले, सब कमरे में खून फैल गया। सुबह उस बिल्ली की बड़ी पिटाई हुई, वो तोते को खा गई। उसे बड़ा पश्चाताप भी हुआ। पश्चाताप तोते को खाने से नहीं हुआ, वो तो धार्मिक कृत्य था। यही तो सारे दुनिया के धार्मिक लोग कर रहे हैं। मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को मारना चाहते हैं, ईसाई मुसलमान की हत्या करना चाहते हैं, मुसलमान ईसाई को मिटा देना चाहते हैं। सारे धार्मिक लोग। पर उनकी भी अगर तुम भाषा समझो तो बिल्ली की ही भाषा है। मुसलमान हिंदू को इसलिए तो मारना चाहता है कि ये अधार्मिक, अगर अधार्मिक रह गया तो नरक में सड़ेगा। इसको धार्मिक बनाना जरूरी। अगर बन जाए जीते जी तो ठीक, अन्यथा यह भी इसी के हित में है कि कम से कम धर्म के मार्ग पर मरा। इसका छुटकारा दिलाना जरूरी। पश्चाताप उसे हुआ, इसलिए नहीं कि उसने तोते को मार डाला। पश्चाताप उसे हुआ कि गलती ये हो गई कि मुझे पंख सारे घर में नहीं फैलाने थे। खून के दाग फर्श पे पड़ गए, फर्श कीमती। घर के लोग इसलिए नाराज। दोबारा स्मरण रखना जरूरी। तोता फिर दूसरा बाजार से खरीद के लाया गया। रात उसने फिर हमला किया, लेकिन वो पूरे तोते को लील गई। न तो उसने पंख तोड़े, न उसने खून के अगबूंद गिरने दिया। और वो बड़ी प्रसन्न हुई कि अब घर के लोग बड़े आनंदित होंगे। और तोतों को मुक्ति दिलाना बिल्लियों का कर्तव्य ही है। एक आत्मा इस नार की शरीर से मुक्त हुई, रहता इस शरीर में तो कुछ न कुछ पाप करता। अब कोई पाप करने को न बचा। सुबह उसकी फिर पिटाई हुई। उसे समझना बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन अब उसे समझ में आया कि हो न हो पंखों के कारण नहीं पीटी गई थी, न खून के दाग के कारण। एक घर के लोग तोते को मारने के पक्ष में नहीं, तो आगे स्मरण रखना है, अब तोते को छूना ही नहीं। फिर तीसरा तोता लाया गया। बिल्ली ने उसे मुस्कुरा कर देखा। वो मुस्कुराहट वैसी ही थी जैसी धार्मिक लोगों की मुस्कुराहट होती, झूठी। उसने बड़े आशीर्वचन भी कहे, माला हाथ में लिए। वो वैसे ही थे जैसे तथाकथित साधुओं के होते। उसने अपने मन को सब तरह समझाने की कोशिश की कि रहने दो, ये नारकी है, खुद भटकेगा, हमारा क्या बिगड़ता है। लेकिन रात तोते के पास पहुंची। पक्का निर्णय था कि अब इसको मारना नहीं है।
लेकिन फिर भी इसे कुछ उपदेश देना तो जरूरी है। तोते के सींचे के पास वो गई और उसने कहा कि सुन, ये गीत कामुक है जो तू गा रहा है, और ये आकाश की तरफ आंख उठा के जो बातें तू करता है ये बेहूदी हैं और अधार्मिक। क्योंकि धार्मिक लोगों को प्रसन्नता सदा अधार्मिक मालूम पड़ती, गीत सदा अधार्मिक मालूम पड़ते हैं, संगीत सदा नरक का द्वार मालूम पड़ता है। उदासी, लंबे चेहरे, रोते हुए मुर्दा लोग उन्हें लगते हैं कि धर्म। बिल्ली को पास आया देख के तोता एकदम कपने लगा, फड़फड़ाने लगा। बिल्ली ने कहा तो अच्छा भला है तू, कोई हर्जा नहीं, फड़फड़ाने से कोई हर्ज नहीं है, तड़फड़ाने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने को बदल। और अगर तू भयभीत हो रहा है तो अच्छा लक्षण है, क्योंकि जो परमात्मा से भयभीत होते हैं वही उस तक पहुंच पाते। और मैं इस स्थिति में तेरी थोड़ी सहायता करूंगी। उसने एक पंजा अंदर डाला ताकि तोता और फड़फड़ा सके, और फिर उसने कहा कि मारने का तो मैंने तय कर लिया, तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तुझे हिलाने में तो कोई हर्जा नहीं है। उसने तोते को खूब हिलाया, वो हिलाने से तोता मर गया। और जब तोता मर गया तो बिल्ली ने सोचा घर के लोग हिंसा के विपरीत हैं कि किसी को मारना नहीं, लेकिन मरे हुए को खाने में तो कोई हर्ज नहीं। ऐसी घटना बौद्धों के इतिहास में घटी। सारे बौद्ध मांसाहार कर रहे हैं, उनको ये बिल्ली की कहानी पढ़नी चाहिए। और घटना बड़ी हैरानी की, एक बौद्ध भिक्षु भीख मांगने गया। बुद्ध मांसाहारी नहीं थे और बुद्ध चाहते नहीं थे कभी कि भिक्षु मांसाहारी हो। एक भिक्षु मांस भोजन मांगने गया, आकाश में उड़ती एक चील के मुंह से एक मांस का टुकड़ा उसके भिक्षा पात्र में गिर गया। संयोग की बात। वो बड़ा मुश्किल में पड़ा, क्योंकि नियम था बुद्ध का कि जो भी लोग भिक्षा पात्र में डाल दें उसको बिना चुनाव के भिक्षु को स्वीकार कर लेना चाहिए। और नियम अच्छा था, नहीं तो मिठाइयां भिक्षु चुन लेंगे, साग सब्जी रूखा सूखा फेंक देंगे। चुनाव नहीं करना है, जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए, 4-6 घरों से जो भी मिल जाए उस सबको वैसे ही स्वीकार कर लेना। इस भिक्षु ने कही तो बड़ी मुश्किल हुई, ये जो मांस का टुकड़ा गिर गया इस पर नियम लागू होगा कि नहीं, इसको स्वीकार करना है कि नहीं। वो आया, उसने बुद्ध को संघ में पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे भिक्षा पात्र में एक मांस का टुकड़ा गिर गया है, नियम के हिसाब से इसे मैं खाऊं या फेंक दूं। बुद्ध चुप रहे थोड़ी देर, उन्होंने सोचा उन्होंने कि अगर मैं कहूं कि इसे फेंक दो तो एक व्यवस्था मिल जाएगी सदा के लिए कि भिक्षु निर्णय कर सकता है कुछ चीजें छोड़ने का। अभी तो मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, और ये नियम सदा के लिए हो जाएगा और तब मुसीबत होगी। भिक्षु मिठाइयां खा लेंगे, साग सब्जियां अच्छी पुड़ियां ले लेंगे, बाकी जो है फेंक देंगे, उससे भोजन की भी हानि होगी और भिक्षु स्वाद की तरफ लोलुपता से बढ़ेगा। फिर बुद्ध ने सोचा, और ये मांस का टुकड़ा जो गिर गया है चील के मुंह से, ये कोई रोज घटने वाली घटना नहीं, ये कोई फिर दोबारा घटेगी इसका भी कोई कारण नहीं, इसलिए उचित यही है कि नियम न तोड़ा जाए। और उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, चीलें रोज रोज मांस के टुकड़े नहीं गिराएंगी, जो भी भिक्षा पात्र में आ जाए उसे ले लो। मांसाहार इस तरह शुरू हुआ। अब बौद्ध भिक्षु जाता है, आप मांस डाल दें वो ले लेता है। जब वो ले लेता है मांस तो धीरे धीरे लोग उसे मांस देने लगे, और जिन घरों से मांस मिलता है उन्हीं घरों वो मांगने पहुंच जाता है। फिर बुद्ध ने कहा कि मार के खाना हिंसा है, मरा हुआ जानवर हो उसके मांसाहार में कोई हिंसा नहीं। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मारने में हिंसा है। अब कोई जानवर मर ही गया, उसके मांसाहार में क्या हिंसा है, कोई हिंसा नहीं। तो आज चीन, जापान, बर्मा,
लंका, श्याम, सारे बौद्ध मुल्कों में जैसे हमारे यहां लिखा रहता असली शुद्ध घी यहां मिलता है, वहां लिखा रहता मांस की दुकानों पर कि यहां मरे हुए मांस को ही बेचा जाता है, मरे हुए जानवर का मांस ही यहां मिलता है। अब इतने जानवर ना तो मरते, लेकिन इससे भिक्षु को क्या प्रयोजन, बौद्ध को क्या प्रयोजन? तख्ती जब साफ लिखी है, वो दुकानदार का काम है कि वो मार के लाता है कि कैसे लाता है, इतना मांस कहां से आता है? करोड़ों लोग मांसाहार करते, सारा बौद्ध धर्म मांसाहार से भर गया। एक छोटी सी चील ने वो काम किया जो बुद्ध न कर पाए। आदमी अपने मन का हिसाब खोज लेता हर जगह से। उस बिल्ली ने सोचा अगर मरे हुए को खाने में क्या हर्ज है, वो तोते को खा गई। तुम इस बात को स्मरण रखना कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो तर्क दे रहे हो, तुम जो बहाने खोज रहे हो, वो बहाने तुम्हारी अचेतन वृत्तियों से तो नहीं आते। अगर अचेतन वृत्तियों से आते हैं तो सजग होकर उनको पहचानना, क्योंकि वो सिर्फ बहाने हैं, वो तर्क नहीं है, वो झूठे तर्क है। चलती है, जब न चलेगी तो तुम क्या कर सकोगे? लेकिन तुम तो ये कहते हो मैं श्वास ले रहा हूं, परमात्मा तुमसे श्वास लेता और तुम कहते हो मैं श्वास ले रहा हूं। तुम श्वास ले रहे होगे तो मौत द्वार पर आ जाएगी, तब लेते रहना, तो पता चलेगा कि कौन लेने वाला था। मौत द्वार पर आएगी तो तुम एक श्वास भी ज्यादा न ले सकोगे। जो सांस बाहर गई तो बाहर गई, भीतर न लौटेगी। लाख तड़फो और चिल्लाओ, लाख शोरगुल मचाओ, श्वास वापस ना आएगी। तुम लेना चाहोगे लेकिन ले ना सकोगे। स्त्री को चुनते समय सोचा भी ना होगा कि चोरी करनी पड़ेगी। कौन सोचता है? चोरी करते वक्त सोचा भी ना होगा कि प्राणदंड मिलेगा। कौन सोचता है? ऐसे ही तो आदमी बेहोश चल रहा है, इसी का नाम बेहोशी है। जब मैं तुमसे कहता हूं होश, तो मतलब समझ लेना, जो भी तुम करो बहुत होश से, सोच के, विचार के, ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि प्रत्येक कदम किसी दिशा में तुम्हें अग्रसर कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाल में उलझते चले जाओ। ऐसे ही बहुत उलझ गए हो, ऐसे ही जन्म जन्म उलझ गए, ऐसे ही सारा यात्रा पथ कांटों से भर गया है। अब थोड़ा फूंक फूंक के चलो। अंततः चोरी करते वह रंगे हाथों पकड़ा गया। कोई गौ भक्त है, कोई हाथियों को पूज रहा है, कोई झाड़ों को पूज रहा है। इस संस्कृति को तुम मुझसे बचाने को कह रहे हो? इसमें बचाने योग्य क्या है? इस कूड़ा करकट को बचाने की बात कर रहे हो? और तुम्हारे पास है क्या? तुम मुझसे कह रहे हो कि क्या समय रहते अपनी संस्कृति को बचा लेना जरूरी है? समय रहते इसको नष्ट कर देना जरूरी, समय रहते इसको आग लगा देना जरूरी है, इससे छुटकारा पा लेना जरूरी है। समय रहते नई संस्कृति पैदा कर लेनी जरूरी है, ताकि तुम्हारे युवक दूसरों के पीछे न जाएं। क्यों तुम्हारे युवक दूसरों के पीछे जाएं? लेकिन यहां सड़ रही है लाश, यहां तुम्हारी संस्कृति मुर्दा हो गई, कब की मरी हुई है, सांस चल नहीं रही उसमें सदियों से। कब तक लाश को पकड़े रहे? दुर्गंध उठ रही, इसको जलाओ, खाक करो, नई संस्कृति को जन्म दो। उसी काम में मैं लगा हूं। नई संस्कृति हो तो पश्चिम भी उसका अनुकरण करने को राजी हो सकता। तुम यहां प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हो। मैं कभी नकारात्मक ढंग से सोचता नहीं। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि तुम्हारे युवक क्यों पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं। मुझे इसकी फिक्र है कि क्यों ना ऐसी संस्कृति पैदा हो कि तुम्हारे युवक भी उसका अनुकरण करें, पश्चिम भी उसका अनुकरण करे। लेकिन वो संस्कृति भिन्न होगी, पश्चिम से भी भिन्न होगी, पूरब से भी भिन्न होगी। उसमें पूरब का दकियानुसीपन नहीं होगा, उसमें पूरब का सड़ा गलापन, बुढ़ापा नहीं होगा, उसमें पश्चिम की छिछली भौतिकता नहीं होगी, उथलापन नहीं होगा। उसमें पश्चिम का विज्ञान होगा, पूरब का अध्यात्म होगा। किसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन और गौतम बुद्ध को एक साथ खड़ा कर देना, एक ही सिक्के के दो पहलू बना देना। विज्ञान और धर्म जहां मिल जाएं, भविष्य
उसी सिक्के का उसी सिक्के का राज्य भविष्य पर चलने वाला है, उसी सिक्के का चलन होने वाला है। मेरा रस इस बात में कि हम यहां एक ऐसा उत्तुंग शिखर पैदा करें। स्वर्ण युग लाया जा सकता है, लेकिन वो होगा समन्वय का। वो न होगा भारत का, न होगा किसी और देश का। वो भौगोलिक नहीं होगा, वो सारी पृथ्वी का होगा, वो पूरे मनुष्य का होगा। सारी मनुष्यता उसमें अपना दान देगी। उसमें लाओत्सु, च्वांगत्सु, लीह-त्सु, कन्फ्यूशियस का दान होगा। उसमें महावीर, बुद्ध, रमन, कृष्णमूर्ति का दान होगा। उसमें जीसस, फ्रांसिस, एकहार्ट, बोहमे का दान होगा। उसमें सूफी फकीरों का दान होगा, ज़ेन फकीरों का दान होगा, हसीद फकीरों का दान होगा। उसमें योग का दान होगा, तंत्र का दान होगा। जगत में जो भी श्रेष्ठतम हुआ है, उन सारे फूलों से निचोड़ के कोई की पूजा कर। धन का उपयोग तक भी ठीक था, कम से कम पूजा तो मत करो। कहते हैं लक्ष्मी पूजा कर। धन की पूजा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि धन परमात्मा हो गए। अब तो धन की पूजा भी हो रही। धन का उपयोग करते, धन साधन था, उपयोगी था। मैं ये नहीं कहता कि धन उपयोगी नहीं, धन बड़ा उपयोगी है, विनिमय का माध्यम है, हजार सुविधाएं उससे आती। लेकिन पूजा, तो तुमने फिर धन में परमात्मा को देखना शुरू कर दिया। फिर तो रुपया जो है, रुपया न रहा, प्रभु की प्रतिमा हो गई। अब तुम इसकी पूजा कर रहे। कोई गौ भक्त है, कोई हाथियों को पूज रहा है, कोई झाड़ों को पूज रहा है। इस संस्कृति को तुम मुझसे बचाने को कह रहे हो? इसमें बचाने योग्य क्या है? इस कूड़ा करकट को बचाने की बात कर रहे हो? और तुम्हारे पास है क्या? तुम मुझसे कह रहे हो कि क्या समय रहते अपनी संस्कृति को बचा लेना जरूरी? समय रहते इसको नष्ट कर देना जरूरी। समय रहते इसको आग लगा देना जरूरी है, इससे छुटकारा पा लेना जरूरी है। समय रहते नई संस्कृति पैदा कर लेनी जरूरी है, ताकि तुम्हारे युवक दूसरों के पीछे न जाएं। क्यों तुम्हारे युवक दूसरों के पीछे जाएं? लेकिन यहां सड़ रही है लाश, यहां तुम्हारी संस्कृति मुर्दा हो गई, कब की मरी हुई है, सांस चल नहीं रही उसमें सदियों से। कब तक लाश को पकड़े रहे? दुर्गंध उठ रही, इसको जलाओ, खाक करो, नई संस्कृति को जन्म दो। उसी काम में मैं लगा हूं। नई संस्कृति हो तो पश्चिम भी उसका अनुकरण करने को राजी हो सकता। तुम यहां प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हो। मैं कभी नकारात्मक ढंग से सोचता नहीं। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि तुम्हारे युवक क्यों पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं। मुझे इसकी फिक्र है कि क्यों ना ऐसी संस्कृति पैदा हो कि तुम्हारे युवक भी उसका अनुकरण करें, पश्चिम भी उसका अनुकरण करे। लेकिन वो संस्कृति भिन्न होगी, पश्चिम से भी भिन्न होगी, पूरब से भी भिन्न होगी। उसमें पूरब का दकियानुसीपन नहीं होगा, उसमें पूरब का सड़ा गलापन, बुढ़ापा नहीं होगा, उसमें पश्चिम की छिछली भौतिकता नहीं होगी, उथलापन नहीं होगा। उसमें पश्चिम का विज्ञान होगा, पूरब का अध्यात्म होगा। किसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन और गौतम बुद्ध को एक साथ खड़ा कर देना, एक ही सिक्के के दो पहलू बना देना। विज्ञान और धर्म जहां मिल जाएं, भविष्य उसी सिक्के का उसी सिक्के का राज्य भविष्य पर चलने वाला है, उसी सिक्के का चलन होने वाला है। मेरा रस इस बात में कि हम यहां एक ऐसा उत्तुंग शिखर पैदा करें। स्वर्ण युग लाया जा सकता है, लेकिन वो होगा समन्वय का। वो न होगा भारत का, न होगा किसी और देश का। वो भौगोलिक नहीं होगा, वो सारी पृथ्वी का होगा, वो पूरे मनुष्य का होगा। सारी मनुष्यता उसमें अपना दान देगी। उसमें लाओत्सु, च्वांगत्सु, लीह-त्सु, कन्फ्यूशियस का दान होगा। उसमें महावीर, बुद्ध, रमन, कृष्णमूर्ति का दान होगा। उसमें जीसस, फ्रांसिस, एकहार्ट, बोहमे का दान होगा। उसमें सूफी फकीरों का दान होगा, ज़ेन फकीरों का दान होगा, हसीद फकीरों का दान होगा। उसमें योग का दान होगा, तंत्र का दान होगा। जगत में जो भी श्रेष्ठतम हुआ है, उन सारे फूलों से निचोड़ के कोई मगा गए। क्योंकि लोगों को लगता है जैसे वे चल रहे हैं तुम अब वैसे नहीं चल रहे। तुमने लोगों से अपना ढंग अलग कर लिए। तुम्हें आनंद आ रहा है, तुम मगन हो रहे हो, मगर लोगों को लग रहा है कि तुम बेढंग पे जा रहे हो। भीड़ चाहती है सदा तुम भीड़ के साथ राज्य रहो। भीड़ तुम्हें स्वतंत्रता नहीं देना चाहती। भीड़ व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती। भीड़ व्यक्ति की हत्या करती, व्यक्ति को बिल्कुल मिटा देना चाहती। भीड़ गुलाम चाहती। फिर वे गुलाम हिंदू हो कि मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, जैन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भीड़ की एक ही कला है कि तुम्हें पहुंच दे, मिटा दे। तुम्हारी तरह ना रहो,
तुम्हारे भीतर भीड़ प्रवेश कर जाए, तुम भीड़ की भाषा बोलो, भीड़ के सिद्धांत मानो, भीड़ का शास्त्र दोहराओ, भीड़ जो कहे वैसा करो, भीड़ जैसा चलाए वैसा चलो, भीड़ जो करे वही करो। अगर आस्तिक को पता चल जाए कि नहीं कोई परमात्मा है तो उसकी नैतिकता अभी डगमगा जाए। आस्तिक को पता चल जाए कि नहीं कोई पुनर्जन्म है, उसकी नैतिकता अभी डगमगा जाए। आस्तिक को पता चल जाए कि कानून बदल गया और जो कि परमात्मा के जगत में उधारी नहीं चलती, पिछले जन्म में कुछ गलती की होगी, पिछले जन्म में भोग ली होगी। परमात्मा कल के लिए हिसाब नहीं रखता। वो ऐसा नहीं कि आज नगद कल उधार, नगद ही नगद है, आज भी नगद और कल भी नगद। आग में हाथ डालोगे अभी जलेगा कि अगले जन्म में जलेगा? पानी पियोगे प्यास अभी बुझेगी कि अगले जन्म में बुझेगी? इतनी देर नहीं लगती प्यास के बुझने में, ना हाथ के जलने में। मेरे देखे जब भी तुम शुभ करते हो तत्क्षण तुम पर आनंद की वर्षा हो जाती, तत्क्षण, देर अबेर नहीं होती। तुमने कहावत सुनी कि उसके जगत में देर है अंधेर नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि देर हुई तो अंधेर हो जाएगा। न देर है न अंधेर है, सब नगद है। जगत से आश्चर्य को मिटाने में लगा है। अगर विज्ञान सफल हुआ तो दुनिया में ऐसी कोई चीज न रह जाएगी जो आदमी न कह सके कि हम जानते। इसका अर्थ हुआ जगत में कोई परमात्मा न बचेगा, क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही ये होता है कि जिसे हम जान भी लें तो भी दावा न किया जा सके कि हम जानते, जो हमारे जानने के बाद भी जानने को शेष रह जाए, जिसे जान जानकर भी हम चुकता न कर पाए, जिसके विस्मय को अंत करने का कोई उपाय नहीं। एक तो ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने जान लिया, उन्हें हम ज्ञात कहें। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने जाना नहीं लेकिन जान लेंगे, उन्हें हम अज्ञात कहें। और कुछ ऐसा भी है इस जगत में जिसे हमने जाना भी नहीं है और हम जान भी न पाएंगे, उसे हम अज्ञेय कहें। पर ज्ञान, एक भी मौके पर मैंने किसी की सलाह कभी मानी नहीं और मुझे कोई पछतावा नहीं। मैं अपने ढंग से जिया हूं, मैंने कोई समझौता नहीं किया और मैं अति आनंदित हूं। मुझे जैसा जीना था वैसा जिया हूं, जो करना था वही किया है, जो कहना था वही कहा है। कोई आदमी अगर मंदिर की मूर्ति के सामने झुक रहा हो तो भूल के भी ये मत कह देना कि तू क्या कर रहा है, ये तो पत्थर। तुम्हारे लिए पत्थर होगा तो तुम्हारे लिए पत्थर है, मगर दूसरे के लिए पत्थर हो ये जरूरी नहीं, दूसरे के लिए प्राण हो। कोई आदमी अगर मंदिर की मूर्ति के सामने, जिस क्षण तुमने जाना कि जहां हूं, जैसा हूं, जो हूं, मस्त हूं, आनंदित हूं, न कहीं जाना है, न कुछ होना है, न कुछ पाना है। देश में अगर भय है तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए, ध्यान नहीं। और देश में अगर अनिश्चितता है तो इस देश को अणुबम बनाने होंगे, इस देश को विज्ञान की सारी सुविधाओं का उपयोग करना होगा, नहीं तो ये देश फिर सोमनाथ की मंदिर की तरह टूटेगा और बर्बाद होगा। और न मोहम्मद महमूद गजनवी ने तुम्हारी बकवास सुनी और तुम्हारे मंत्र सुने और न पाकिस्तान सुनेगा और न चीन सुनेगा। खतरा कहां से? इन दो मुल्कों से खतरा है, चीन से है और पाकिस्तान से। दोनों के पास अणुबम की संभावना बढ़ती जा रही। चीन के पास तो सुनिश्चित अणुबम है और पाकिस्तान के लिए सारे मुसलमान देश उद्जन बम बनाने के लिए संपत्ति देने को तैयार हो गए। और यहाँ के ये तथाकथित पोंगा पंडित ये समझा रहे हैं इंदिरा गांधी को कि भावातीन ध्यान से सब ठीक हो जाएगा, सब भय मिट जाएगा, सब अनिश्चितता मिट जाएगी। इस तरह के गधों ने इस देश की छाती को बहुत रौंदा। इन गधों से छुटकारा चाहिए। आस्तिक से पूछो तो वो कहता है ईश्वर है, मेरी श्रद्धा है। नास्तिक से पूछो तो वो कहता है ईश्वर नहीं है, ये मेरी श्रद्धा है। आस्तिक और नास्तिक दोनों श्रद्धालु, एक ईश्वर के होने को मानता है, एक ईश्वर के न होने को। बुद्ध कहते हैं दोनों धार्मिक न रहे,
धार्मिक का तो अर्थ है कि आदमी कहेगा मुझे पता नहीं, मैं अंधेरे में खड़ा हूं। खोजना है, जब तक खोज ना हो जाए तब तक कैसे कहूं कि ईश्वर है या नहीं। खोज हो जाएगी पूरी तब कहूंगा, निष्पत्ति तो बाद में आएगी। यही तो विज्ञान की प्रक्रिया है। भगवान का भरोसा है तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे सब सहज में हो जाएगा, सब सहज में हो जाएगा। भगवान बहुत कृपालु है, सबके हृदय में बैठे, एक एक सेकंड सबको देख रहे। कोई है कहीं बैठा आकाश में जो इनके दुख मिटा दे? और अगर बैठा होता तो कितनी सदियों से तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्या क्या मूढ़ताएं नहीं कर रहे हो। अभी तक उसने सुना नहीं। बहरा है तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल। तुम्हारे ऋषि मुनि थक गए चिल्ला चिल्ला के। पंडित पुरोहित मंदिरों के घंटे बजा बजा के मर गए। उसकी कानों तक कोई खबर नहीं पहुंची, जूं भी नहीं रहेगा। दुनिया का दुख बढ़ता ही चला गया। जितनी प्रार्थना चली उतना ही दुख बढ़ा। प्रार्थना में कहीं बुनियादी भूल है। ये सवाल प्रार्थना का नहीं, बोध का है। 1942 में तुमने क्रांति की और 1947 में जाकर तुम आजाद हुए। इस आजादी में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस आजादी में तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा योगदान है। इस आजादी में भी तुम पे पश्चिम की कृपा है। गुलामी भी उन्होंने दे दी थी तुम्हें, आजादी भी दे दी उन्होंने तुम्हें। और आज तुम्हारी आजादी छीनी जा सकती है। अभी चीन तुम पे कभी भी सवार हो सकता है। अगर नहीं सवार होता तो रूस के कारण, तुम्हारे कारण नहीं। चीन सवार नहीं होगा तो रूस सवार होगा। तुम तो खच्चर हो, तुम पे कोई ना कोई सवार होगा। तुम किसी न किसी को ढोगे। इसलिए मैं कहता हूं पहले विज्ञान। ये भूल बहुत हो चुकी, 10,000 साल में ये भूल बहुत हो चुकी। अब विज्ञान और विज्ञान की तकनीक। मगर तुम्हारे मूढ़ महात्मा तुमको समझाते हैं चरखा काट। अगर मैं उनका विरोध करता हूं तो तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मनी कर रहा हूं। काट तो चरखा। चरखा काटने से कोई अणुबम का मुकाबला नहीं हो सकेगा। तुम फिर गुलाम होगे। मैं तुमसे कहता हूं विज्ञान को जन्मा लो, समय रहते जन्मा लो। मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर सारे ब्राह्मण पैर पड़े तो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर में क्यों जाना जिस मंदिर ने तुम्हें तोड़ा और नष्ट किया और बर्बाद किया और शोषण किया। लेकिन गांधी जी और उनके सब साथी कहते हैं कि मंदिर का द्वार खोलो, हम शूद्र को मंदिर में ले जाएंगे। बड़ी क्रांति हो रही शूद्र को मंदिर में ले जाने से। ये ब्राह्मण का ढीला पंजा जो हो रहा है उसको फिर कसे जाने की तरकीब है। फिर ब्राह्मण के हाथ में पहुंच जाएगा ये शूद्र उसके मंदिर में जाते। आज वर्ण टूटने के करीब आ गए हैं, व्यवस्था टूटने के करीब आ गई। उसको फिर से नई शक्ल देके फिर उसको उसी व्यवस्था के भीतर रखने की कोशिश कर रही है। डर है कि कहीं शूद्र हिंदुओं के बाहर न चला जाए। लेकिन शूद्र को हिंदू के भीतर रहने की जरूरत क्या? काका कालेलकर ने अहमदाबाद में मेरे खिलाफ अभी एक वक्तव्य दिया और कहा कि मेरी उम्र कम है इसलिए मैं गड़बड़ बातें कह देता हूं। उम्र थोड़ी ज्यादा होगी तो फिर मैं ठीक बातें कहने लगूंगा। मुझे वो जवाब कोई भी नहीं देते हैं। ये जवाब हुआ, मैं जो कहता हूं उसका ये जवाब हुआ। शंकराचार्य की उम्र 33 वर्ष में वो खत्म हो गए, तो उनकी उपनिषदों पर लिखी टीकाएं व्यर्थ हैं। 80 साल के आदमी की ठीक होती हैं। विवेकानंद की मृत्यु 36 साल में हो गई, तो विवेकानंद ने जो कहा वो नासमझी से भरा होगा। जीसस क्राइस्ट 33 साल में सूली पर लटक गया। बड़ी गलती की जीसस क्राइस्ट ने। अगर काका कालेलकर से वो सलाह लेते तो वो कहते कि 80 साल जियो। ये उम्र का सवाल है। उम्र से बुद्धिमत्ता आ जाती है। अगर उम्र से बुद्धिमत्ता आती होती तब तो बड़ी आसान बात थी। हम सब लोग उम्र की प्रतीक्षा करते और बुद्धिमत्ता आ जाती। कभी वृक्ष की पूजा करता है, कभी पत्थर की पूजा करता है, लेकिन गौर से देखना, कभी मंदिर में मूर्ति रख के पूजा करता है, कभी मस्जिद में बिना मूर्ति के पूजा करता है। लेकिन गौर से देखना, मंदिर में कि मस्जिद में कि गुरुद्वारे में कि चैत्यालय में कि शिवालय में कि गिरजे में आदमी भय के कारण ही घुटने टेके खड़ा है। और बुद्ध कहते हैं जो भय के कारण घुटने टेके खड़ा है वो सत्य को कभी भी न जान पाएगा। कभी वृक्ष की पूजा करता है, कभी A real man never regrets, never repents, because he has never done anything against himself. And the coward dies thousands of times before death and continuously regrets, repents. A real तुम मुझे याद करो कितने ही दूर, 1000 मील दूर से, तुम्हारी याद पे निर्भर है। अगर याद तुम्हारी पूरी हो जाए और आंख तुम्हारी सच में बंद हो जाए, सब जगह पाओगे तुम्हारी असली दीक्षा अब हुई।
एक संन्यास था जो तुमने पहले लिया था, वह केवल शुरुआत थी। अब असली संन्यास घटा, अब तुम मुझसे भीतर से जुड़े। Is beyond psychology. It is not psychology. It has nothing to do with brain. It has nothing to do with the mind either. It is a state of no mind. Even Sigmund Freud and Carl Gustav Jung and Alfred Adler had no idea of meditation, what it is. They all thought in terms of concentration. Concentration has nothing to do with meditation. Concentration is a method of the mind. And meditation is a way how to transcend the mind, how to go above the mind. So you are on the top of the hills and all your thoughts are just in the valley, and you can watch them and you can have a bird's eye view of what kind of mind you have. These are three things. The state of no mind, which is your being. The mind, which is what the society has conditioned you for. The third, the brain, which you have brought into the world with the body. The most bogus is the mind. The brain is a reality. The no mind is a reality. The mind is only a program. Hindu mind, Mohammedan mind, communist mind. The mind has to be labeled because it is a program. And meditation is a deprogramming. It is going beyond the mind. Nobody can deprogram a meditation man. Impossible. There is no way. He has nothing. How old are you? I am ancient. Could you be a bit more specific? Very ancient. You can see at me, in my eyes, you will see the whole past of humanity. I am as old as the existence itself, because I have always been here. I am part, just as you are part of this existence. And I have been in so many bodies that now I cannot get identified with anybody. When you have to change so many trains, you are bound to feel that no train is yours. On the coming junction, again you have to change the train. Love is not the ordinary thing that you understand by it. It is not just a biological attraction between a man and a woman. It is that too. But that is only the beginning. Just the first step. Even there, if you look deep down, it is not really an attraction between man and woman. It is attraction between masculine energy and feminine energy. It is not an attraction between A and B. Far deeper mysteries are involved, even in ordinary love affairs. Hence, nobody can define love. Thousands of definitions have been tried, all have failed. Love remains indefinable.
very elusive, very mercurial. The more you want to grasp of it, the more difficult it becomes, the more farther away it goes. You cannot catch hold of it. You cannot manage to know what exactly it is. You cannot control it. Love remains unknowable. Man wants to know because knowledge gives power. You would like to be powerful over love, but that is impossible. Love is far bigger than you. You cannot possess it. You can only be possessed by it. Hence, those people who want to possess love never come to know anything of it. Only those who are courageous enough, only those who are gamblers, who can risk their very life and be possessed by some unknown energy, are able to know what love is. One of my sannyasins from Germany has sent me a present. Its name is Mind and Meditation. Just give me the present. This is a small present but with significant meaning. This is meditation. This vast silence, this peaceful blue, this beautiful beach, sitting silently, doing nothing. The spring comes and the grass grows by itself, but turn it away. This is the mind. Everything is disturbed. It is sheer disturbance. It is how goes on happening in you. Meditation and mind are made of the same stuff. When the mind is silent, it is meditation. It is getting silent. The beach is settling, the waves are settling. But turn it. Imagination is not a small thing. It has tremendous power. If you follow imagination, and all the religions have been doing that, you will see Krishna and you will see Christ. But all that seeing is just your projection. You wanted to see Krishna, you insisted on your imagination
to produce Krishna, it will produce. The moment you believe in someone, you lose intelligence. Belief is almost like poison to your intelligence. I say to you not to believe in anyone, including me. You have to find out your own insight and then follow it wherever it leads is the right path for you. Whether anybody else is following on the path or not is not the question. Each individual is unique and each individual life has a beauty in its uniqueness. I do not believe in anything. It is not a question of God. I do not believe in believing. My approach is to know. And knowing is a totally different dimension. It starts from doubt. It does not start from believing. The moment you believe in something, you have stopped inquiring. Belief is one of the most poisonous things to destroy human intelligence. All the religions are based on belief. Only science is based on doubt. And I would like the religious inquiry also to be scientific. Prayer you try first to imagine a God there, and then you project a prayer. In meditation, you don't have to project any God. You don't have to utter a single word of prayer. On the contrary, you move inwards. In prayer, you are moving outwards. In meditation, you have no God there. You search within. You search within what is there. Who am I? What is this life energy? What is this consciousness in me? If only I can know this consciousness, this life in me, I have known the universal life. मरघट पे बैठकर रोज सुबह से सांझ, दिन और रात मुर्दों को जलते देखना, तुम कैसे बचा सकोगे? स्मरण आ ही जाएगा कि यही अवस्था मेरी भी होनी है, आज नहीं कल। और जिसको मृत्यु का स्मरण आ गया वह सौभाग्यशाली, क्योंकि मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन में क्रांति घटती। जब ये याद आ जाती कि ये देह तो जाएगी, तभी हमारा देह से तादात्म्य छूटता है। तभी हम देह से अपना मोह छोड़ते हैं। जो मिटना ही है उससे क्या मोह बांधना, जो छूट ही जाना है, जो छूटा ही है, अब गया तब गया, उसे क्या पकड़ो, क्यों पकड़ो? क्यों ना हम उसकी तलाश कर लें जो कभी नहीं छूटता? क्यों ना हम शाश्वत को खोजें? क्यों ना हम शाश्वत पर अपनी निगाहें टिकाएं? शाश्वत पर निगाहें टिकाएं। राजाओं को हजारों स्त्रियां रखने की सुविधा थी। मन तो सभी का है, मन तो सभी के राजा के, लेकिन रख नहीं सकते क्योंकि एक ही रखना महंगा पड़ जाता है। एक के साथ ही मुश्किल खड़ी हो जाती। सम्राटों की हजारों स्त्रियों की कथा तुम पढ़ते हो, वो झूठी नहीं। उनके पास सुविधा थी, धन था, पद था, प्रतिष्ठा थी। वो समाज नीति नियम सबको तोड़ सकते थे, मर्यादा के बाहर जा सकते थे। कौन उनका क्या बिगाड़ ले? कोई उनका कुछ बिगाड़ ना सकता था। फ्रायड ने कहा है कि लोग धन खोजते, पद खोजते, लेकिन गहरे में खोज यही है कि जब बल होगा धन का, पद का, तो काम वासना को तृप्त कर लेंगे, फिर जैसा करना चाहेंगे वैसा कर लेंगे। लेकिन सबसे गहरे में काम वासना है, इच्छाएं। वो तुम्हें पति बनाना चाहते होंगे, पिता बनाना चाहते होंगे, डॉक्टर बनाना चाहते होंगे, इंजीनियर बनाना चाहते होंगे, और तुमने सब पे पानी फेर दिया। तुम हो गए सन्यासी।
और स्वभाव था, जब वो लाते होंगे किसी को दिखाने अपने बेटे को, और तुम करते होगे सक्रिय ध्यान, तो उनकी छाती पे सांप लौटता होगा। हारो मत, अगर वो नहीं हार रहे तो तुम क्यों हारो? अरे उनके ही बेटे हो। अगर खानदानी हो तो टिके रहो, वो भी टिके। जब वो भी लाए जा रहे हैं लड़कियों के माँ बाप को दिखाने, तो तुम भी टिके रहो। कोई भय की आवश्यकता नहीं। दिल खोल के सक्रिय ध्यान करो, कुंडलनी करो, जो तुम्हारी मौज आया करो, जब तक तुम्हारे मन में भाव ना हो। हाँ, तुम्हारे मन में भाव हो तो मैं नहीं रोकता। किसी और की इच्छा से स्वतंत्रता भी मिले तो बंधन, अपनी इच्छा से कोई बंधन में भी जाए तो स्वतंत्रता है। असली सवाल स्वेच्छा का है। ना हो पाए तो परमात्मा से भी संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान परमात्मा है और हम रहते हैं अतीत में। हमारी धारणाएं अतीत की, वो कितनी ही मूढ़तापूर्ण हो जाए, मगर हम उन्हें दोहराए जाते हैं, हम पीटे चले जाते हैं। हम कहते हैं हमारे बाप दादों के समय से चली आई। कभी उनकी अर्थवत्ता रही होगी, जरूर रही होगी। वे पैदा इसलिए हुई कि समय की मांग रही होगी, लेकिन अब तुम करना चाहते हो वह करो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न जाए, तो भी जाते वक्त प्राणों में कम से कम एक तो संतोष होगा कि मैं जो करना चाहता था वह किया। मैंने अपने को बेचा नहीं, अपनी आत्मा को बाजार में रखा नहीं, मैंने समझौते नहीं किए। मैं मर रहा हूं, लेकिन वही करते मर रहा हूं जो मैं करना चाहता। तुम्हारे प्राणों में वैसा ही संतोष होगा जैसे सुकरात को रहा होगा जहर पीते वक्त, जैसा मंसूर को रहा होगा गर्दन कटते वक्त, जैसा जीसस को रहा होगा सूली के चलते वक्त। संतोष, परम संतोष कि मैं जो करना चाहता था मैंने वही किया। मैंने किसी कीमत पर समझौते नहीं किए। इस जगत में परम तृप्ति उनकी जो समझौते नहीं करते। अगर जानना है तो जानने का पहला मानो मत। अगर जानना है तो जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना। अगर तुम मुझसे पूछो, मेरा गणित पूछो, थोड़ा उल्टा लगेगा, थोड़ा बेबूझ लगेगा, मगर मेरी भी मजबूरी, मैं सत्य को वैसा ही कहने को मजबूर हूं जैसा है। हर बच्चे को जिज्ञासा दूं, प्रश्न दूं, खोज की आकांक्षा दूं। हर बच्चे के जीवन में एक तीव्र प्रेरणा भरूं कि तू जानना, मानना मत। और जब तक तू न जान ले, ठहरना मत। बुद्ध ने जाना होगा तो बुद्ध पहुंचेंगे, और नानक ने जाना होगा तो नानक पहुंचेंगे, और कबीर ने जाना होगा तो कबीर पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से तेरा पहुंचना नहीं हो सकता। तू जानेगा तो ही तू पहुंचेगा। जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। अब आ जाओ, हे कृष्ण कन्हैया, अब आ जाओ। लेकिन मजा ये कि जब आए थे तब कितना अधर्म मिटा पाए थे। आदमी तब से अब और होशियार हो गए। जब नहीं मिटा पाए तो अब क्या मिटा पाओगे? कहते तो हो कि जब अंधकार होगा तो आऊंगा, जब पाप बढ़ जाएगा तो आऊंगा, साधुओं की रक्षा के लिए आऊंगा, मगर सदियां सदियां बीत गई। साधु, सच्चे साधु सदा सताए गए, झूठे साधु सदा पूजे गए, और नहीं तुम आए। ये हमारी आशाएं हैं जो हमने शास्त्रों में प्रक्षिप्त कर दी। ये हमारी आशा है कि भगवान आएंगे और सब दुखों से मुक्त करा देंगे। ये भी तरकीब है तुम्हारे दुखी बने रहने की कि हम क्या करें, भगवान आते नहीं, आए तो दुख से छुटकारा हो। बात तब बनती जब परमात्मा भूले नहीं, तब नहीं बनती बात जब परमात्मा को याद करना पड़े। इसलिए मैं न कहूंगा कि मृत्यु के क्षण में
परमात्मा को याद करना। मैं तो कहूंगा मृत्यु के क्षण की प्रतीक्षा क्या करनी, जियो परमात्मा को। मौत तो कल होगी, जीना आज। ख्याल रखना, मौत हमेशा कल होती और जीना आज होता। आज अगर परमात्मा को न जान सकोगे तो कल कैसे जान लोगे? कल आज से ही तो निकलेगा, आज से ही तो जन्मेगा, आज की ही कोख से तो पैदा होगा। कल आएगा कहां से? मैं कल की बात ही नहीं करता, मैं तो कहता हूं आज जियो। परमात्मा को जीना है, पीना है, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है। परमात्मा तुम्हारे जीवन की शैली और व्यवस्था होना चाहिए। परमात्मा सिर्फ याददाश्त नहीं, किसी मंदिर में बैठ के बजाई गई घंटों की आवाज नहीं, किसी मजार पर चढ़ाया गया दिया नहीं। परमात्मा तुम्हारे उठने, बैठने, खाने पीने, सोने जागने की पूरी शैली के नाम, पूरी व्यवस्था का नाम। परमात्मा एक जीने का ढंग, जीने की एक कविता, जीने का एक संगीत। जियो परमात्मा को और तब तुम पाओगे मौत आती ही नहीं, होती ही नहीं। जितना खून गिरा है इस पृथ्वी पर और किसी नाम पर नहीं गिरा। धर्मों के नाम पर जितने बलात्कार हुए हैं उतने किसी और नाम पर नहीं हुए। और धर्मों के नाम पर जितने मकान जलाए गए, लोग जलाए गए, जीवित लोग, उतने किसी और नाम पर नहीं। और इस सबको तुम धर्म कहे चले जाते हो। कब तुम नई आंख की भाषा सीखोगे? कब तुम पहचान करोगे परमात्मा से? परमात्मा प्रेम है और तुम्हारे ये तथाकथित धर्म तुम्हें घृणा सिखाते हैं, सिर्फ घृणा। ये तथाकथित धर्म मनुष्य को मनुष्य से बांटते हैं, जोड़ते नहीं। और जो तोड़ता है वह धर्म नहीं, जो जोड़ता है वही धर्म। जीवन जैसा मिले उसे वैसा ही जी लेना, अन्यथा की मांग न करना। जीवन जैसा मिले उसे परम स्वीकार से जी लेना। प्रभु ने जो दिया है उसमें राज होगा, प्रभु ने जो दिया है उसमें प्रयोजन होगा, उसमें कुछ कीमिया होगी, तुम्हें बदलने का कोई उपाय छिपा होगा। दुख दिया है तो तुम्हें निखारने को दिया होगा। दुख में आदमी निखरता है, सुख में तो जंग खा जाता है। सुख ही सुख में तो आदमी मुर्दा मुर्दा थोथा हो जाता है। तुम देखते हो जिसको तुम तथाकथित सुखी आदमी कहते हो, वो कैसा पोचा हो जाता है। उसके जीवन में कोई गहराई नहीं होती। संघर्ष ना हो तो गहराई कहां? और जीवन Albert Einstein in his whole life was working on the speed of light, and finally he figured it out. And then he thought that speed of light is the greatest speed in the world. What is the lowest? And he could not find. And he died before I could have told him. The lowest speed is the Indian bureaucracy. The file moves so slowly from one table to another table, and on each table you have to bribe, then the file moves to another table. Then you have to bribe again, then it moves to the third table. By the time it reaches to the final table, perhaps एक सज्जन मुझे समझाने आते थे, वकील थे, कि विवाह करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा ऐसा करो कि एक मजिस्ट्रेट को और ले आओ। उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कोई निर्णय करेगा ना, हम दोनों ठीक से विवाद कर लें। मैं विवाह के विपक्ष में हूं, आप पक्ष में, हम दोनों विवाद कर लें। अगर आप जीत जाएं विवाद में, मजिस्ट्रेट कह दे कि वकील जीत गया, तो मैं विवाह कर लूंगा, और अगर मैं जीत गया तो आपको तलाक देना पड़ेगा। क्योंकि आपको भी तो कुछ दांव पे लगाना चाहिए, सिर्फ अकेला मैं ही दांव पे लगाऊं, ये तो न्याय युक्त नहीं। फिर वो वकील आए ही नहीं। फिर मैं 2-4 दफे उनके घर भी गया।
तो उनकी पत्नी कहे वो घर पे नहीं। मैंने उनकी पत्नी से पूछा जब भी मैं आता हूं तभी घर पे नहीं, बात क्या? उनकी पत्नी ने कहा कि आपके आने की जरूरत ही नहीं, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? एक सामने रख लें, उसके सेकंड के कांटे पर नजर रखें और एक ही बात का ख्याल रखें कि मैं सेकंड के कांटे को 1 मिनट तक, जब तक ये पूरा चक्कर लेगा, होश पूर्वक देखता रहूंगा, होश नहीं चूकूंगा, देखते रहूंगा कि कांटा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। लेकिन आप चकित होंगे कि 2-4 सेकंड बाद मन कहीं और चला गया, कांटा भूल गया। 2-4 सेकंड बाद, 60 सेकंड भी पूरा आप मन को कांटे पर नहीं रख सकते। 25 बातें आ जाएंगी, यही ख्याल आ जाए घड़ी कहां की बनी, स्विस मेड, कितने जेवल्स लगे, वो छोटा सा घूमता कांटा 25 चीजें ख्याल दिलाते। कोशिश करें, अगर आप कोशिश करें तो 3 महीने लगेंगे जब आप पूरे 1 मिनट कांटे पर ध्यान रख सकेंगे। बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं। 1 सेकंड का कांटा पूरा चक्कर ले, उस पूरे वर्तुल पर ध्यान 3 महीने लग जाएगा आपको विवेक जगाने। इतना कठिन है विवेक। लेकिन अगर आप 1 मिनट को भी विवेक को जगा लें, आप दूसरे आदमी हो जाएंगे। वो पुराना आदमी आपको लगेगा ही नहीं कि आपसे संबंधित था, वो कहानी किसी और की मालूम पड़ेगी। अपनी घड़ी बच्चे से कोई पूछ रहा था कि तू रात प्रार्थना करके सोता है? वो बोला कि हाँ। और सुबह भी प्रार्थना करके उठता? उसने कहा कि नहीं। तो उसने पूछा ये कैसे? तेरी मां ने तुझे रात ही प्रार्थना करनी सिखाई, सुबह नहीं? मां ने तो उसने कहा कि दोनों दफे सिखाई, लेकिन रात मुझे डर लगता है, सो मैं प्रार्थना करता हूं, सुबह मुझे किसी का डर नहीं लगता, तो क्यों प्रार्थना करूं? छोटा बच्चा जो कह रहा है वही बड़ों के भीतर भी छिपा है। ये बड़ी उम्र के बच्चे, कुछ भेद नहीं। जब जरूरत होती तो मंदिर चले आते, मुसीबत होती तो हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए कि नारियल चढ़ाऊंगा, कि ऐसा करूंगा, कि वैसा करूंगा। और पक्का मत समझना कि इनकी मुसीबत हल हो जाए तो याद ही रखेंगे। एक छोटे से बच्चे से कोई belief in religions. I understand after your lecture this morning that you also do not believe in God. I do. You are taught Bhagwan, the blessed one. Who blessed you then? I do not believe in anything. It is not a question of God. I do not believe in believing. My approach is to know. And knowing is a totally different dimension. It starts from doubt. It does not start from believing. The moment you believe in something, you have stopped inquiring. Belief is one of the most poisonous things to destroy human intelligence. All the religions are based on belief. Only science is based on doubt. काल्पनिक कथा सुनी है, मैंने सुना है कि परमात्मा ने आदमी को बनाया, और ये आपको पता है, आदमी को बनाने के बाद उसने फिर कुछ भी नहीं बनाया। आदमी को बना के वो घबरा गया होगा और उसने बनाने का अपना सारा काम बंद कर दिया होगा, और आदमी से शायद वो डर गया होगा। उसकी आशा न थी कि ऐसा आदमी बन जाएगा, और शायद पुरानी कथा है, वो इतना डर गया अपने ही बनाए हुए आदमी से, उसने देवताओं से पूछा कि आज नहीं कल ये आदमी मुझे परेशान करने लगेगा, मुझे कोई छिपने की जगह बता दो जहां मैं छिप जाऊं और ये आदमी मुझे न खोज सके। तो अलग अलग सुझाव आए, बड़े प्रस्ताव आए। किसी ने कहा दूर हिमालय में पहाड़ों में छिप जाओ। परमात्मा हंसा और उसने कहा जो आदमी है, हिमालय इसके लिए बहुत दूर नहीं है, ये वहां पहुंच जाएगा। किसी ने कहा चांद तारों में छिप जाओ। परमात्मा ने कहा थोड़ी बहुत देर छिपे रह सकते हैं, लेकिन यह आदमी जैसा मैंने बना लिया है ये वहां पहुंच ही जाएगा। फिर किसी ने उससे कहा फिर एक ही रास्ता है, इसी आदमी के भीतर छिप जाओ। परमात्मा राजी हो गया। ये सुझाव उचित और बड़ी समझदारी का था, क्योंकि आदमी और सब जगह ढूंढेगा, शायद ही उसे ख्याल आए कि उसके भीतर भी ढूंढने को कुछ है। कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन बात बड़ी सच है। आदमी ढूंढता है बाहर, और जिसे पाना है वो है उसके भीतर। इसलिए जितनी खोज बढ़ती है उतना ही खोता चला जाता है। Bhagwan, who was the better showman
in metaphysical terms, if you like, you or present? Nobody can beat me. I am the best showman of the whole history of man. If that is true, what kind of show do you enjoy? Is this theatre or circus? This is my circus, my carnival. Joy and I immensely. फूलों को चढ़ा के तुम सोचते हो तुमने पूजा कर ली। पूजा हो रही थी, उसमें तुमने बाधा डाल दी। वृक्ष के ऊपर फूल पूजा में लीन थे, परमात्मा के चरणों में चढ़े थे, जीवंत रूप से सुगंधित हो रहे थे, हवाओं में नाच रहे थे, बिखेर रहे थे अपनी सुवास। तुम तोड़ के उनको मार डाले, गंध बिखर गई, फूल के प्राण खो गए। इस मुर्दा फूल को तुम जाके चढ़ाए परमात्मा के चरणों में। तुम्हारे परमात्मा मिट्टी पत्थर के मुर्दा, और जहां तुम जीवन देखते हो उसको भी तत्क्षण मुर्दा कर देते हो। फूल चढ़ाना अपने चैतन्य का। God is not the meaning of life. Life beyond death is not the meaning of life. Jesus Christ is not the meaning of life. That does not mean that life has no meaning. I want you to remember my standpoint. I am an existentialist, and I say to you that life is neither meaningful nor meaningless. The question is irrelevant. A life is just an opportunity, an opening. It depends what you make of it. It depends on you. What meaning, what color, what song, what poetry, what dance you give to it. A life is a creative challenge, and it is good that it has not any fixed meaning. Otherwise, there would be no challenge. Then it would be just a ready-made thing. You are born, and the meaning of life. मैंने सुना नेहरू एक पागल खाने को देखने गए थे, और उसी दिन एक पागल को उस पागल खाने से छोड़ा गया। वो ठीक हो गया था, उसका इलाज हो गया था, वो मुक्त हो रहा था। तो पागल खाने के अधिकारियों ने कहा कि नेहरू खुद अपने हाथ से उसे छुटकारा दे दें तो वो बहुत खुश होगा। उसे छुटकारा नेहरू ने दिया। जब नेहरू से उसका परिचय कराया गया तो पागल खाने के अधिकारियों ने कहा कि ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस पागल ने गौर से उनकी तरफ देखा और उसने कहा, अच्छा घबराइए मत, आप भी साल 2 साल में ठीक हो जाएंगे। पहले मुझे भी यही वहम था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर इस स्थान में आप रहे तो आप वर्ष 2 वर्ष में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेहरू बहुत घबरा गए होंगे कि ये क्या कह रहा है, लेकिन वो ठीक ही कह रहा था। वो जब आया था तो नेहरू था, अब ठीक होकर वापस लौट रहा है। ये पागलों को क्या होता है? और आप सोचते हैं कि जो आदमी निरंतर कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसको अगर निरंतर दोहराता रहे, उपवास करे और दोहराए, तो धीरे धीरे उसे ये वहम होने लगता है कि मैं ब्रह्म हूं। वो घोषणा करने लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। अभी दुनिया में कोई 300 लोग हैं जो ये घोषणा करते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम ईश्वर के अवतार हैं। इनका दिमाग थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ है। इनके मस्तिष्क ने किसी विश्वास को बहुत गहरे रूप से प्रक्षेपित कर लिया, प्रोजेक्ट कर लिया। ये किसी बात को विश्वास करके बैठ गए। जानते हो, भगवान की बात ही नहीं की, ईश्वर की बात ही नहीं की, परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। नहीं कि बुद्ध को पता नहीं है, बुद्ध को पता ना होगा तो किसको पता होगा। लेकिन ये नाम लेना भी अबौद्धिक मालूम पड़ता है, इसका प्रमाण नहीं जुटाया जा सकता। अगर कोई पूछे कहां है ईश्वर, तो कैसे प्रमाण जुटाओ? तो बुद्ध ईश्वर की बात छोड़ दी, लेकिन अप्रमाणिक बात कहने की उन्होंने भूल नहीं की। ईश्वर के संबंध में चुप रह गए, ध्यान की बात कही, क्योंकि वे जानते हैं जो ध्यान में उतरेगा वो एक दिन ईश्वर को जान ही लेगा। ईश्वर की बात ही क्या करें, स्वाद ही ले लेगा, उस दिन डोल जाएगा, उस दिन मस्त हो जाएगा। अपने घोड़े को बांधकर एक दुकान पर सामान खरीदने गया। जब वो लौट के आया तो किसी ने घोड़े पर लाल पेंट कर दिया, घोड़े पर। तो बड़ा नाराज हुआ कि ये कौन आदमी है, इसमें किसने शरारत की? तो किसी ने कहा ये सामने जो शराब घर है, इसमें से एक आदमी आया और उसने इसको पोत दिया, कोई पिए होगा। तो मुल्ला बड़े क्रोध में भीतर गया, उसने कहा कि किस नालायक ने
मेरे घोड़े का लाल रंग हो रहा है, हड्डी हड्डी निकाल के रख दूंगा, कौन है, खड़ा हो जाए। जब आदमी खड़ा हुआ तो बड़ा घबराया, कोई 6.5 फीट लंबा है, एक सरदार जी खड़े हो। मुल्ला थोड़ा सहमा, उसने कहा ये हड्डी वगैरह तो निकालना दूर है, अपनी हड्डियां बच जाएं तो बहुत। उसने सरदार ने कहा बोलो क्या विचार, क्या कह रहे थे, किस लिए आए हो? मुल्ला ने कहा रे सरदार जी, मैं ये कहने आया हूं कि घोड़े पर पहली कोट तो सूख गई, दूसरी कोट कब करोगे? बड़ी कृपा की घोड़ा रंग दिया, मगर पहली कोट बिल्कुल सूख गई। ऐसे बदल जाते विचार। बिजली खोज ली है, निश्चित ही हम उन कौमों से ज्यादा सभ्य हैं जो बिजली नहीं खोज सके। निश्चित ही हमने रेडियो वेव्स खोज ली हैं और हम क्षणों में एक खबर को दूसरे मुल्क तक पहुंचा पाते हैं। निश्चित ही जो लोग सिर्फ अपनी आवाज पर निर्भर करते हैं और चिल्ला के फरलांग 2 फरलांग तक आवाज पहुंचा पाते हैं, उनसे हम ज्यादा विकसित हैं। लेकिन जिन लोगों ने जीवन की परम सत्ता के साथ संबंध जोड़ने का सेतु खोज लिया था, उनके सामने हम बहुत बच्चे, हमारी बिजली और हमारा रेडियो और हमारा सब खिलौने। वेद के खिलाफ कुछ कहे बस, न तुमने वेद देखा है, न तुमने वेद पढ़ा है, न वेद से तुम्हें कुछ लेना देना, लेकिन कोई वेद के खिलाफ कुछ कहे बस झगड़ा खड़ा हुआ। तुम सुनने को राजी नहीं। भारत में आज भी लोग कहे चले जाते हैं कि वेद ईश्वरीय, ईश्वर ने रचा है। बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती। पढ़े लिखे लोग, सुशिक्षित लोग, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग भी यही मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं कि वेद ईश्वर ने रचा है। और जरा वेद को कहीं से भी तो उलट कर देख लो तो तुम्हें साफ हो जाएगा कि ये बातें ईश्वर ने कैसी रची होंगी। हर वेद की ऋचाओं का जो अध्याय है उसके पहले ही ऋषि का नाम दिया हुआ है कि किस ऋषि के ये सूत्र, और उन सूत्रों से जाहिर होता है कि वो मनुष्यों के रचे हुए। कोई ब्राह्मण कह रहा है कि इस साल हे इंद्र देवता मेरे खेत में अच्छी तरह वर्षा करना, मैं खूब दान दक्षिणा दूंगा, यज्ञ करूंगा, तुम्हें खूब सोमरस पिलाऊंगा। अब जरा सोचो, क्या ये भगवान लिखेगा? भगवान का खेत। हर देश की पार्लियामेंट ने निश्चित किया हुआ है कि मैं उनके देश में प्रवेश न कर सकूं, क्योंकि मैं खतरनाक आदमी हूं। मैं उनकी नैतिकता को नष्ट कर दूं, उनके धर्म को नष्ट कर दूं। 2 सप्ताह के लिए एक टूरिस्ट तुम्हारे धर्म को नष्ट कर सकता है। 2000 साल की तुम्हारी मेहनत को, तो वो मेहनत बचाने योग्य नहीं, उसे नष्ट हो जाना। Precious life in the world is to have guts to stand alone without ever bothering about the majority, what their opinion is. But this is possible only when your rebellious idea is not borrowed, is not only a thought in the mind, but is realization, a deep insight into things of your own. If your authority is somewhere else, you cannot have that much courage. Your authority is within you. If you feel that what you are fighting for is your experienced truth, and that it is not to destroy the world, but to create. अकेला हूं, समझ लें कि सारी पृथ्वी के लोग समाप्त हो गए और आप अकेले बचे। तीसरा महायुद्ध हो गया और आप अकेले बचे, सारी पृथ्वी शांत हो गई। तब आप बुद्धिमान होंगे, मूढ़ होंगे, तब आप सुंदर होंगे, कुरूप होंगे, तब आप लंबे होंगे, ठिगने होंगे, तब आप गोरे होंगे, काले होंगे, तब आप क्या होंगे? तब ये सारी की सारी चीजें खो जाएंगी, सिर्फ आप होंगे और ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। उस क्षण में जो शांति आपको मिलेगी, वो शांति अभी मिल सकती है अगर तुलना छूट जाए, क्योंकि जगत बाधा नहीं दे रहा है, तुलना बाधा दे रही है। और तुलना मूढ़तापूर्ण है, क्योंकि तुलना हमेशा विपरीत पर निर्भर है, सौंदर्य कुरूप पर निर्भर है, धनी गरीब पर निर्भर है। खाते रहे, गौमेध यज्ञ होते रहे, वो भी बहुत बाद में छोड़ी।
वो भी इसलिए छोड़ी कि गाय कृषि के लिए बहुत उपयोगी हो गई। लोगों ने छुड़वाई होगी तब छोड़ी। ये जान के तुम हैरान होगे कि भारत में लोगों को आमतौर से धारणा है, भारत के बाहर भी धारणा है कि ब्राह्मण सब शाकाहारी। ये बात झूठ। होना चाहिए मगर है नहीं। बंगाली ब्राह्मण मछली खाता मजे से, और कश्मीरी ब्राह्मण तो सब कुछ खाता। कश्मीरी ब्राह्मण को कुछ अड़चन ही नहीं। अगर भारत भर के ब्राह्मणों का हिसाब किताब लगाया जाए तो तुम हैरान होगे। उनको शाकाहारी नहीं कहा जा सकता। पहले तो ब्राह्मण गाय भी खाते रहे, गौमेध यज्ञ होते रहे, वो भी बहुत बाद में छोड़ी। वो भी इसलिए छोड़ी कि गाय कृषि के लिए बहुत उपयोगी हो गई। लोगों ने छुड़वाई होगी तब छोड़ी। ये जान के तुम हैरान होगे कि भारत में लोगों को आमतौर से धारणा है, भारत के बाहर भी धारणा है कि ब्राह्मण सब शाकाहारी। ये बात झूठ। होना चाहिए मगर है नहीं। बंगाली ब्राह्मण मछली खाता मजे से, और कश्मीरी ब्राह्मण तो सब कुछ खाता। कश्मीरी ब्राह्मण को कुछ अड़चन ही नहीं। अगर भारत भर के ब्राह्मणों का हिसाब किताब लगाया जाए तो तुम हैरान होगे। उनको शाकाहारी नहीं कहा जा सकता। ध्यान रखना, अगर राजनीति में जाना हो तो प्रेम में पड़ना मत। अगर धन कमाना हो तो प्रेम में पड़ना मत। अगर इतिहास में नाम छोड़ना हो तो प्रेम करना मत, क्योंकि प्रेम करने वालों को जरा भी फिक्र नहीं होती कि इतिहास में नाम हो कि या ना हो, और जरा भी फिक्र नहीं होती कि पद मिले या ना मिले, धन कमाया जाए या ना कमाया जाए। प्रेम इतनी परितृप्ति देता है कि सब मिल गया, पद भी, धन भी, यश भी। प्रेम चूक जाए तो ये सब चीजों की दौड़ पैदा होती। इसलिए समाज चाहता है कि तुम्हारा प्रेम चूक जाए। मैं कभी कोई वोट दिया नहीं किसी को भी, क्योंकि किस चोर को वोट दो, इसको दो कि उसको दो। सब चोर चोर चचेरे भाई बहन, किसको दो, उस झंझट में कभी पड़ा नहीं। कभी कोई राजनीतिक मुझसे वोट मांगने आया भी नहीं। वो जाते हैं हर एक के पास, क्योंकि मुझसे मांगने आया तो मैं उसको इस तरह ठीक करूं कि वो चौकड़ी ही भूल जाए, होश हवास खो दे। मनुष्य का इतिहास बताता है कि मंदिर और चर्चों और मस्जिदों में जाने वाले लोग परमात्मा को तो शायद ही उपलब्ध हुए हैं, मनुष्य को खंडित करने में, मनुष्य को नुकसान पहुंचाने में, मनुष्यता को तोड़ देने में जरूर उपयोगी हुए हैं। अगर हम मनुष्य के इतिहास को देखें तो ये ज्ञात होगा कि जितने ये आस्तिक हैं, जितने ये धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इनके नाम पर इतना पाप है, इतनी हत्या है, इतना हिंसा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। नास्तिकों के नाम पर इतने पाप नहीं है। दुनिया में नास्तिकों ने कोई बहुत बुराई नहीं की है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया मनुष्यता के लिए, लेकिन आस्तिकों ने पहुंचाया है। और उनके पहुंचाने वालों के अड्डे, मंदिर और मस्जिद और चर्च है। और इन अड्डों ने मनुष्य को तोड़ा है। और जो चीज मनुष्य को मनुष्य तोड़ देती हो, वो चीज मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकेगी? जो मुझे अपने पड़ोसी से तोड़ देती हो, वो मुझे परमात्मा तक ले जाने में कैसे समर्थ हो सकती है? बढ़ती जानी चाहिए जीवन के साथ, आनंद बढ़ता जाना चाहिए। रोज रोज लगना चाहिए कि कल कुछ भी न था, आज जो है उसके सामने। हर दिन जब आए नया दिन तो वो और बड़ी खुशी। Not believe in countries, America or Germany or India. That is nonsense. Humanity is one, and it is time that we should declare that all these maps are creations of stupid politicians. The earth is undivided and we are all one. I would like that everybody burns his passport, his green card, and everybody declares himself that this whole earth is mine. शांति में मत रहना कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। जितना सच्चा हो उतने जल्दी मर जाता। झूठे फूल टिकते हैं, सच्चे फूल सुबह खिलते हैं, सांझ समाप्त हो जाते। सच्चाई में एक गहराई तो होती है, लंबाई नहीं होती। झूठ में लंबाई तो होती है, गहराई नहीं होती। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन यहां पैदा होता तो बैठे होते किसी हिमालय की गुफा में और जप रहे होते राम राम, या हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। वो तो सौभाग्यशाली है कि यहां पैदा नहीं हुआ, नहीं तो तुमने बर्बाद कर दिया होता। कोई बंदरों को पूज रहा है, कोई गौ भक्त है, कोई हाथियों को पूज रहा है, कोई झाड़ों को पूज रहा है। इस संस्कृति को तुम मुझसे बचाने को कह रहे हो? इसमें बचाने योग्य क्या है? इस कूड़ा करकट को बचाने की बात कर रहे हो? और तुम कहते हो कि आप पश्चिमी सभ्यता का इतना ज्यादा समर्थन और भारतीय संस्कृति का ज्यादा विरोध क्यों करते हैं? इसलिए कि भारत से मुझे प्रेम। मैं चाहता हूं कि ये भी दुनिया में अपना स्थान पाए, सम्मान पूर्वक अपना स्थान पाए, और ये विज्ञान के बिना नहीं हो सकता है।
भारत को विज्ञान सीखना होगा, पश्चिम